यू आर मोस्ट वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव चित्र वाली बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमको इसके फैक्टर करने हैं और ये बहुपद हमारा किस रूप का होता है। द्विघात बहुपद हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c के रूप का। तो स्टूडेंट हमने इसके 9th क्लास में फैक्टर करने सीख लिए हैं, फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि इसमें हमको सबसे पहले a गुणा c लाना होता है। a गुणा c को b के इक्वल लाना होता है। a गुणा c को b के इक्वल लाना होता है। तो a गुणा c को हम करने के बाद में उसके हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद में प्लस या माइनस करके हमको उसको b के इक्वल लाना है। तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे हमारा a और c क्या है। a हमारा यहाँ पे 1 है और c है हमारा माइनस के 8। तो कितना हो जाएगा माइनस के 8 ही। तो अब इसको हमको b के इक्वल लाना है, तो b के इक्वल लाएंगे हम इसको। 4 2 8 होता है, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 2, और यही हमको लाना है। तो स्टूडेंट अब इसके फैक्टर करते हैं। आइए, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 2 इंटू एक्स माइनस के 8। आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 4 प्लस के 2 कॉमन लेंगे, आगे x माइनस के 4 ही बचे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम x माइनस के 4 दोबारा से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस के 2 बचेगा। तो स्टूडेंट ये हमारे द्विघात बहुपद के फैक्टर हो गए हैं। इसके बाद में हम शून्य निकालेंगे। तो शून्य निकालने से पहले हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0 है जब x माइनस के 4 इक्वल 0 है और x प्लस के 2 इक्वल भी 0 है। तो स्टूडेंट x माइनस के 4 इक्वल 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा x माइनस के 2। तो हमारे बहुपद के शून्य हमने ज्ञात कर लिए हैं और वो क्या है 4 और माइनस के 2। अब स्टूडेंट दूसरी बात पे आते हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो स्टूडेंट सत्यता की जाँच करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे जो शून्यक है उनका योगफल कितना हो जाएगा, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हो जाएगा 4 प्लस माइनस के 2। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट ये प्लस के 2। और हमारा यदि हम गुणांकों से इसका योगफल निकालें तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो स्टूडेंट एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक है हमारा माइनस के 2। तो माइनस के 2 लिखेंगे इसको और नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुणा 1। तो ये कितना हो जाएगा प्लस के 2। तो स्टूडेंट देखते हैं हम यहाँ पे ये हमारे दोनों गुणांक क्या है, इक्वल है। दोनों योगफल क्या है, इक्वल है। तो यहाँ तक हमारा जो है ये सत्य हो चुका है। आगे देखते हैं इसका गुणनफल। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो हमारे शून्य क्या है 4 और माइनस के 2। तो 4 में माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 8 आ जाएगा। अब इसको हम यदि गुणांकों से देखें तो ये निकलता है अचर पद में एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग करने पर। तो स्टूडेंट हमारा अचर पद क्या है, यहाँ पे अचर पद है माइनस के 8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। तो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा माइनस के 8। तो हम देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट ये भी दोनों मान हमारे इक्वल हैं, कितने माइनस के 8 और माइनस के 8 हैं, इसलिए हमारा ये सत्य है। अब देखते हैं
सेकंड पार्ट है 4s² माइनस के 4s प्लस के 1। तो स्टूडेंट इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम a इंटू सी करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 इंटू 1 इक्वल 4, और इसको हमको b के इक्वल तोड़ना है। तो 4 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 2 के रूप में। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, और ऐड करने पर, जोड़ने या घटाने पर कितना बैठना चाहिए हमारा 4। तो ये 4 हमारा बैठ रहा है। तो स्टूडेंट इसके हम देखते हैं फैक्टर कैसे करेंगे। 4s² माइनस के 2 प्लस के 2 इंटू s प्लस के 1, और स्टूडेंट्स को आगे लिखेंगे 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले पार्ट में 2s, तो क्या बचेगा 2s माइनस के 1, और स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस के 1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस के 1। तो स्टूडेंट अब इसको आगे करते हैं। यहाँ पे अब दोबारा कॉमन मिल गया है हमको 2s माइनस के 1, तो 2s माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस के 1। तो स्टूडेंट वही प्रक्रिया, इसलिए 4s² माइनस के 4s प्लस के 1 बराबर 0 है जब 2s माइनस के 1 इक्वल 0 और 2s माइनस के 1 इक्वल 0 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2s माइनस के 1 इक्वल 0, या इसको हम लिख सकते थे 2s बराबर 1 और s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। स्टूडेंट इधर भी हमारा s इक्वल कितना हो जाएगा 1/2 ही। तो स्टूडेंट हमारे इसके शून्यक हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो हमारे शून्यक है 1/2 और 1/2। तो स्टूडेंट अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, शून्यकों का योगफल ही देखेंगे पहले। शून्यकों का योगफल ये हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1/2 या 2/2 इक्वल 1। तो स्टूडेंट हमारा कितना आ गया, ये 1 आ गया। तो स्टूडेंट यदि हम इसको गुणांकों के बेस पर निकालते तो कितना होता, वही माइनस के x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो माइनस के x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है हमारा यहाँ पे 4। तो स्टूडेंट ये कितना है, माइनस के 4 है, और माइनस इसमें पहले से था, और x² गुणांक कितना है, ये हमारा कितना है 4 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/4, ये इक्वल हमारा हो जाएगा 1। तो स्टूडेंट ये दोनों मान हमारे इक्वल हैं, इसका मतलब यहाँ तक हमारी जांच सत्य है। अब देखते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। पहले हम अपने शून्यकों को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 इंटू 1/2, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 1/4। अब हम गुणांकों के बेस पर देखते हैं तो क्या होता, अचर पर अपॉन x² का गुणांक। तो स्टूडेंट हमारा अचर पर क्या है, यहाँ पे 1 है, और x² गुणांक कितना है 4 है। तो स्टूडेंट ये हमारे दोनों मान इक्वल हैं, ये भी 1/4 था और ये भी हमारा 1/4 था, इसलिए इसको लिख सकते हैं सत्य है। स्टूडेंट देखते हैं थर्ड पार्ट, 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x दे रखा है। इसको हम लिख सकते हैं 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x को हम लिख सकते हैं 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे a इंटू सी हमको करना है, a का मान 6 है और c का मान माइनस के 3 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 18। इसको हमको किसके इक्वल तोड़ना है, इसको हमको तोड़ना है माइनस के 7 के इक्वल। तो माइनस के 7 लाने के लिए हमको सबसे पहले 18 जो है 18 को हम लिखेंगे 9 गुणा 2 के रूप में, 9 गुणा 2 के रूप में, और 9 में से हम यदि
7 घटा दें तो कितना बचेगा हमारा, 9 में से 2 घटा दें सॉरी, तो कितना बचेगा 7। और यदि ये माइनस का हो तो कितना बचेगा, माइनस के 7 ही। तो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं 6x² माइनस के 9 माइनस के 2 इंटू एक्स माइनस के 3। तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा अगर 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3। आगे यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 3x, तो क्या बचेगा 3x माइनस के 3 सॉरी 2x माइनस के 3 बचेगा, 2x माइनस के 3 प्लस के 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2x माइनस के 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x माइनस के 3 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 3x प्लस के 1। तो स्टूडेंट हमने फैक्टर कर लिए हैं। अब वही प्रक्रिया इसलिए 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 इक्वल 0 है जब 2x माइनस के 3 इक्वल 0 है और 3x प्लस के 1 इक्वल 0 है। तो स्टूडेंट यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x इक्वल 3 और x इक्वल हो जाएगा 3/2। दूसरी वैल्यू निकालेंगे 3x इक्वल हो जाएगा 1 और x इक्वल हो जाएगा 1/3। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे बहुपद की शून्य ज्ञात कर ली है, कितना है 3/2 और 1/3। अब आइए इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, शून्यकों का योगफल ये हमारा हो जाएगा 3/2 प्लस के 1/3। तो स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 6, कितना हो जाएगा 9 प्लस के 2, यही हो जाएगा 11/6। तो स्टूडेंट यदि हम इसको गुणांकों के आधार पर निकालें तो कितना हो जाएगा, माइनस के x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो स्टूडेंट हमारा ये है x का गुणांक कितना है, माइनस ये हमारा -7 और x का गुणांक कितना है हमारा है ये 6। तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा प्लस के 7/6। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये मान थोड़ा रॉन्ग हो गया है, ये मान हमारा माइनस का आएगा यहाँ पे और ये हमारा माइनस का रहेगा, तो ये हमारा माइनस का रहेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 7/6। तो माइनस का चिन्ह लगाने से हमसे छूट गया था। तो यहाँ पे हमारा कितना है 7/6 और ये भी हमारा कितना है 7/6 ही है। इसका मतलब दोनों मान हमारे इक्वल हैं। अब हम आगे देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। ये हमारा हो जाएगा 3/2 इंटू माइनस के 1/3। तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, माइनस के 1/2 हो जाएगा। और यदि हम इसको गुणांकों के बेस पर निकालें तो हो जाएगा अचर पद अपॉन x² का गुणांक। तो स्टूडेंट ये हमारा है अचर पद -3 है और x² का गुणांक कितना है, ये हमारा है 6। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 3 2 जा 6 मीन्स 1/2 माइनस के 1/2 और दोनों हमारे इक्वल आए हैं मान, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर सत्य है। स्टूडेंट देखते हैं अगला पार्ट 4 4u² प्लस के 8u फैक्टर कर लेते हैं, इसके 4u कॉमन लेते हैं तो u प्लस के 2 बचेगा, यही हमारे इसके फैक्टर हैं। इसलिए 4u² प्लस के 8u बराबर 0 है जब 4u बराबर 0 हो और
u प्लस के 2 इक्वल 0 हो। तो यहाँ पे हम u की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 0 और u की वैल्यू एक दूसरी आ जाएगी माइनस के 2। तो इस बहुपद के शून्यक है 0 और माइनस के 2। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। शून्यकों का योगफल, तो योगफल हमारा हो जाएगा 0 प्लस के माइनस के 2, तो कितना हो जाएगा माइनस के 2। और यदि हम गुणांकों से निकालते हैं तो क्या होता, माइनस के x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, जो गुणांक है x की जगह पे हम यहाँ पे हम u ले सकते हैं, क्योंकि हमारे ये इसमें समीकरण में बहुपद में u दे रखा है, तो हम इसको u का भी लिख सकते हैं, u का गुणांक अपॉन u स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें हमारा u का गुणांक कितना है 8 और u स्क्वायर का गुणांक है हमारे 4। तो इसमें डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 2। तो योगफल हमारे दोनों इक्वल हैं। इसके बाद में हम देखते हैं गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसमें हमारा एक शून्यक है 0 और दूसरा शून्यक है माइनस के 2, तो गुणनफल कितना आ जाएगा 0। और यदि हम गुणांकों के आधार पर देखते हैं तो अचरफल अपॉन u स्क्वायर का गुणांक होता है। और ये हमारा अचरपद क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या है 0 है, और u इसका गुणांक क्या है 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0 ही। तो ये भी हमारे दोनों मान इक्वल हैं, इसका मतलब बात सत्य है। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस के 15। टी स्क्वायर माइनस के 15 को हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस के रूट में 15 का स्क्वायर। देखिए 15 और रूट 15 का स्क्वायर इक्वल है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ये टी स्क्वायर माइनस के रूट 15 का स्क्वायर। तो अब हम इसको ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के फॉर्मूले से लिखेंगे, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस के बी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा टी प्लस रूट में 15 और दूसरा हो जाएगा टी माइनस के रूट में 15। तो हमारे ये फैक्टर हो चुके हैं। अब हम इसलिए टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0 है जब टी प्लस 15 रूट में 15 बराबर 0, टी प्लस रूट में 15 बराबर 0 है, और टी माइनस के रूट में 15 बराबर भी 0 है। तो हम यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेंगे। एक टी की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस के रूट में 15 और दूसरी टी की वैल्यू हो जाएगी रूट में 15। तो अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। शून्यकों का योगफल हमारा हो जाएगा माइनस के रूट में 15 प्लस के रूट में 15। तो ये क्या हो जाएगा 0, ये दोनों प्लस माइनस के हैं और दोनों इक्वल हैं, तो 0 बचेगा।
हम देखते हैं कि हमारा गुणांकों के आधार पर योगफल कितना बैठेगा। तो गुणांकों के आधार पर योगफल निकालने का फॉर्मूला है माइनस के एक्स का गुणांक, या यहाँ पे लिख सकते हैं हम टी का गुणांक, अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक। तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर टी का गुणांक क्या है। टी का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि शून्य है, टी का मान नहीं दे रखा है, टी नहीं दिया है पद, तो इसका मतलब टी हमारा यहाँ पे क्या है, शून्य है। और टी स्क्वायर गुणांक कितना है 1, तो इसका मान आ जाएगा 0। दोनों बातें यहाँ पे सत्य हैं, दोनों मान इक्वल है। अब देखते हैं इसका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमारा है एक माइनस के रूट में 15 और दूसरा है रूट में 15, तो हमारा यहाँ पे एक हो जाएगा माइनस के 15। और यदि हम गुणांकों के आधार पर देखते हैं तो क्या निकलेगा, अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है, अचर पद हमारा यहाँ पे माइनस के 15 है और टी स्क्वायर का गुणांक कितना 1 है, तो इसका मान कितना आ गया 15। इसका मतलब दोनों मान हमारे इक्वल हैं, दोनों मान हमारे इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये सत्य है। अब देखते हैं इसका लास्ट का पार्ट, सिक्सवां पार्ट। सिक्सवां पार्ट दिया है 3x² माइनस के x माइनस के 4। इसके फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू सी की, तो हो जाएगा 3 इंटू माइनस के 4, कितना हो जाएगा माइनस के 12। लाना कितना है, बुलाना x के इक्वल, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 माइनस के 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस के 4 माइनस के 3 इंटू x माइनस के 4। 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4। 3x में से केवल x कॉमन लिया जाएगा, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस के 4 प्लस के 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस के 4 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस के 4 और एक हो जाएगा x प्लस के 1। अब इसको आगे लिखेंगे, इसलिए 3x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0 है। जब 3x माइनस के 4 इक्वल 0 है तथा x प्लस के 1 इक्वल भी 0 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, 3x इक्वल हो जाएगा 4 और x इक्वल हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल माइनस के 1। तो इसके शून्य हो जाएंगे बहुपद के 4/3 और दूसरा हो जाएगा माइनस के 1। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। की जांच, शून्यकों का योगफल हमारा शून्यकों का योगफल हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस के 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 4 माइनस के 3, ये हो जाएगा 1/3। अब हम देखते हैं इसको गुणांकों के आधार पर। तो यहाँ पे होता है माइनस के x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है 1 है, माइनस के 1 अपॉन x का गुणांक कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 1/3। दोनों मान इक्वल हैं, ये। अब देखते हैं योग गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 इंटू माइनस के 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 4/3। अब देखते हैं फॉर्मूला के आधार पर, गुणांकों के आधार पर ये होता है अचर पद अपॉन x² का गुणांक। तो ये हमारा है अचर पद कितना है, अचर पद है हमारा माइनस के 4 और x² का गुणांक कितना है 3। तो ये
हमारा दोनों मान इक्वल हैं, -4/3 और -4/3। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लिख देंगे सत्य है। तो स्टूडेंट हमने जो पहला क्वेश्चन है उसके 6 पार्ट थे और 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पार्ट 1 में दे रखा है 1/4 -1। तो 1/4 हमारा योगफल है और -1 हमारा गुणनफल है। इसी प्रकार सारे पार्टों में दे रखा है। तो स्टूडेंट देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट 1 का। टू का पार्ट 1 सॉल्यूशन। इसमें मान लेते हैं हम, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। तब द्विघात बहुपद का जो रूप बनता है वो होता है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, हमारा योगफल है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, हमारा गुणनफल है। तो स्टूडेंट इसी फॉर्मूले से हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी से हम बहुपद बनाएंगे। तो देखते हैं x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना दे रखा है 1/4 इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है -1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 4 हम एलसीएम ले सकते हैं, तो हो जाएगा 4x² माइनस के x और माइनस के 4। तो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं 4x² माइनस के x माइनस के 4। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा बहुपद। फॉर्मूला वही है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो हमारा हो जाएगा x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, रूट में 2 है, इंटू एक्स प्लस के यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/3। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एलसीएम 3 लेकर 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1। तो हमारा बहुपद बन जाएगा 3x² माइनस के 3√2 प्लस के 1। कितना बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्ट। फॉर्मूला वही है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारा है x² माइनस के 0, ये हमारा क्या है, गुणनफल है, इंटू एक्स प्लस के रूट में 5। तो बन जाएगा हमारा x² प्लस के रूट में 5। यही आंसर रहेगा। इसके बाद में देखते हैं फोर्थ पार्ट। वही फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा। तो ये हमारा बन जाएगा x² माइनस के 1 इंटू एक्स प्लस के 1। तो बन जाएगा हमारा x² माइनस के x प्लस के 1। और पांचवा पार्ट है, फॉर्मूला वही है x² माइनस के x अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस के 1/4 इंटू एक्स प्लस के 1/4। यहाँ पे हमारा एलसीएम ले लेंगे 4, तो इसको लिख देंगे 4x² प्लस के x प्लस के 1। इसको हम लिखेंगे 4x² प्लस के x प्लस के 1।
6वां पार्ट है, फॉर्मूला भाई ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, 4 इंटू एक्स, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा प्लस के 1, यही हमारा समीकरण बन जाएगा, यही हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 2.2 के एनसीईआरटी जो बुक में क्वेश्चन दे रखे थे वो हमने पूरे सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव चित्र वाली जो आपकी बुक है उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज 2.2 के उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।